हेलो स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार पीसीएसजे जो अभी हाल में हुआ है उसके जनरल स्टडी के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात जो है लॉ पेपर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जनरल स्टडी के बारे में आप लोगों ने पेपर किया ही होगा। इसमें 100 क्वेश्चन है और जो जनरल साइंस वाला जो पार्ट आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है कि अव्यवहारिक है। मुझे नहीं लग रहा है कि जनरल स्टडी में या जीके के पार्ट में ऐसा जो है जनरल साइंस आना चाहिए। ये तो मेडिकल वाला है ना, या कंपटीशन वाला है। ये कहीं भी जो है कुल मिलाकर के जीएस में आने जैसा मुझे कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं साइंस के जो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो उसके डिस्कशन को देखेंगे। बाकी अन्य क्वेश्चनों को जो है विस्तार से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसका आंसर होगा, और लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसमें कितना स्कोर होना चाहिए जो सिक्योर होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में जो है जनरल स्टडी की जो है बुकलेट डी है, तो हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे। तो कुल मिला के इस वीडियो में जिसके पास जो भी बुकलेट है वो अपने आंसर जो है मिला लेगा। देखिए जो है बुकलेट डी में पहला जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है ना, कौन सा जो है क्या कहते हैं लार्जेस्ट टाउन है जो है उत्तर प्रदेश की जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग सवाल देखें तो कुल मिलाकर के इसमें लखनऊ है, फिर कानपुर है, फिर आपका गाजियाबाद है, फिर आपका आगरा है। तो चूंकि विकल्प में लखनऊ नहीं दिया गया है, कानपुर दिया गया है, तो कानपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नदी है और उस पर बने हुए डैम के बारे में पूछा गया है, मिलाया गया और कहा गया है कौन सा जो चॉइस है वो गलत है ना, कौन सा जोड़ा जो है वो मैच नहीं है करेक्टली। इसमें देखिए क्या किया गया है। सतलज है, गुरु गोविंद सागर जो है डैम के बारे में बात की गई है, सही है। कावेरी कृष्णा जो है कावेरी नदी पे जो कृष्णा राजा सागर डैम है ये भी सही है। चंबल पे गांधी सागर डैम ये भी सही है। तो गलत क्या है, गोदावरी पे नहीं है जो है नागार्जुन सागर डैम, ये किस पे है, ये है आपका कृष्णा रिवर पे। कृष्णा रिवर पे है कौन सा, आपका नागार्जुन सागर डैम। तो ठीक है, सीधी सी बातचीत ये है। अब इसके बारे में एक चीज और तथ्य मैं बता दूं, जो आपका जो है नागार्जुन डैम है ना, ये कुल मिलाकर के पहले एपी पे होता था, आंध्र प्रदेश में था, और आज की डेट में एपी और तेलंगाना के बॉर्डर के बीच में जो है सिचुएटेड है नागार्जुन डैम। इसका आंसर जो होगा डी होगा और ये होगा कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में पड़ता है। तो देखिए जो राजस्थान है कुल मिलाकर के वो भारत के जो अगर मैं मैप में शो करूं थोड़ा सा है ना, मैप में अगर मैं शो करने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाएगा है ना। देखिए ऐसा है, जो ये राजस्थान का पार्ट है ये कुल मिलाकर के आरावली जो है वो ये ऐसे गई है ना। सो आरावली के वेस्टर्न पार्ट में है आपका मारवाड़। कौन सा, ये बीकानेर वाला जोधपुर वाला एरिया जो है, तो ये पश्चिम में पड़ेगा मारवाड़। और इधर जो क्या पड़ता है चित्तौड़गढ़ और बूंदी के आसपास, ये मेवाड़ है। ठीक है, मैंने पहले बताया था मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ होती थी और कुल मिलाकर के मारवाड़ की राजधानी क्या है, जोधपुर। तो जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में वेस्टर्न इलाके में। तो ये जो आंसर होगा कुल मिलाकर के ध्यान रखिए, वो आंसर होगा वेस्ट पश्चिम मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ कहाँ होगा, वेस्टर्न रीजन में राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पन्ना, पन्ना की जो माइन है वो किस बात के लिए मशहूर है ना। तो पन्ना स्थान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये किसके लिए फेमस है, फॉर द हीरा या फॉर द जो है डायमंड। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, डायमंड। कुल मिलाकर के एक चीज तथ्य नोट कर लीजिए आगे के लिए भी, सिर्फ पूरे भारत में अगर कोई माइन एक्टिव है इस समय है ना, ऑपरेशनल है फॉर द जो है डायमंड, वो जो है पन्ना की माइन ही है। इस बात को आपको नोट कर लेना है। और कोई माइन नहीं है, गोलकंडा की पहले माइन होती थी जहां से कोई नूर निकला था, लेकिन बंद है आज की डेट में। तो कौन है सक्रिय माइन, सिर्फ पन्ना की। ठीक, और पन्ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट रणथंभौर जो है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो किसके नजदीक, किस शहर के नजदीक पड़ेगा। तो आंसर लिख लीजिए सबसे पहले जयपुर है। जगह एग्जैक्ट जगह कहां पर है, आपका सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। लेकिन चूंकि सवाई माधोपुर नहीं दिया गया है तो इसके नियरेस्ट स्थान क्या है, जयपुर। क्योंकि तो ये रणकपुर है, ये दूर है, राजस्थान में ही पड़ता है, लेकिन ये यहाँ नहीं है। ठीक है, बाकी आपका जो है रायपुर और जो जबलपुर वाला इलाका है, रायपुर तो कहाँ है, छत्तीसगढ़, और जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा, जयपुर। ठीक, नेक्स्ट गंगा सागर के जो है के बारे में पूछा गया है। तो देखिए गंगा सागर जो है कुल मिला के इसका पहले आंसर अपने आप में सही कर लीजिए, इज ए सी ऑफ द गंगा रिवर। ये क्या आंसर, सी ऑफ द गंगा रिवर। अब तटीय इलाका है गंगा नदी का,
क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि गंगा नदी देखिए आपकी उत्तराखंड से निकलती है और निकल करके कहाँ मिलती है? जाकर बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जिस जगह मिलती है उसी का नाम है गंगा सागर इलाका। ये एक प्रकार का पवित्र स्थान भी है हिंदुओं के लिए। यहाँ जो है क्या कहते हैं, मकर संक्रांति वगैरह में स्नान वगैरह होते हैं। तमाम तीर्थयात्री गंगा सागर में जाते रहते हैं। गंगा सागर एक प्रकार का द्वीप भी है, थोड़ा सा कैसा द्वीप है जो क्या कहते हैं ज्वार आने पर डूब जाता है और भाटा आने पे कुल मिलाकर के क्या हो जाता है, दिखाई देने लगता है। यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, यहीं से होकर के गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है। तो ये कुल मिलाकर गंगा नदी का तटीय सागर या गंगा नदी का जो है ऑफशोर जो है क्या कहते हैं, सी ऑफशोर जो है रिवर है। ठीक है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये तो आंसर आपको पता है, नर्मदा नदी पर है। और ये सरदार सरोवर जो डैम है ना, यहीं पर जो है कुल मिला के नर्मदा नदी पे है ही है। और जो है इसी पर जो है इसी डैम के पास में जो है केवड़िया नाम की जगह है जहाँ सरदार पटेल की सबसे ऊंची जो है क्या है, मूर्ति है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी तो पता ही है आपको, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी के बारे में अगर हम बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे कन्याकुमारी सिचुएटेड है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ जो है यहाँ अरब सागर है, यहाँ अरब सी है और यहाँ बंगाल की बे है और यहाँ पे आपका हिंद ओशियन है। तो इन तीनों के ज्वाइंट पर जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक इस समय जो है बड़ी फेमस थी भाई, सबको पता है। कहाँ पड़ेगी? आंसर क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख क्या हो गया भाई? जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया ना भाई। जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। एक है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। और भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया इस समय है, ये आपको पता है। ठीक। नेक्स्ट, लिग्नाइट खनन कहाँ होता है? इसका आंसर पहले नंबर पे लगा दीजिए, नवेली। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ। क्या आंसर होगा? नवेली। देखिए जो लिग्नाइट है ये कुल मिलाकर के क्या है? कोल है। क्या है? कोल का टाइप है। तीन टाइप होते हैं कोल के, तीन टाइप होते हैं कोल के, तीन टाइप होते हैं कोल के। अगर मैं बात करूं, तीन टाइप होते हैं कोल के, है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो कुल मिलाकर के जो लिग्नाइट कोल है वो राजस्थान में, तमिलनाडु में, साउथ में कुछ इलाके पड़ते हैं। तमिलनाडु में जो नवेली जो जगह पड़ रही है, तमिलनाडु में जो नवेली नाम की जगह पड़ रही है ना, ये नवेली, ये कुल मिलाकर के सबसे फेमस साइट है किसके लिए? लिग्नाइट कोल के लिए। भारत की सबसे बड़ी साइट है लिग्नाइट कोल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? नवेली। कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, कोडोगु किसके लिए मशहूर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडोगु किसके लिए फेमस है? तो जो कोडोगु है कॉफी के लिए कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आंसर, उड़ीसा स्टील उत्पादन केंद्र कहाँ है? ये राउरकेला में पड़ता है। ये ऐसा है, 3 प्लांट स्थापित किए गए थे एक साथ, है ना। एक जो है क्या कहते हैं आपका कहाँ? भिलाई में। ठीक है। एक कहाँ आपका? राउरकेला में। ठीक। तो कुल मिलाकर के जो है एक जमशेदपुर में है, दो निजी है। ठीक। तो ये बड़े फेमस है। तो राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और राउरकेला में क्या? स्टील प्लांट है। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण का। ठीक। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? अगेन बात आ जाती है K2। इसका आंसर क्या होगा? K2 होगा। हालांकि K2 इस समय भारत के कब्जे में नहीं है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। कंचनजंगा जो आपकी सिक्किम में है, ये सबसे ऊंची चोटी है जो भारत के क्षेत्र में है। ठीक है, जिसमें भारत कब्जा है। लेकिन चूंकि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना ही मानते हैं, इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो K2 रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा की ऋतु अक्टूबर दिसंबर। भाई देखिए, इसके संबंध में समझिएगा, भारत में 2 प्रकार की वर्षा होती है, 2 प्रकार का मानसून होता है। एक होता है आपका समर सीजन मानसून, एक होता है आपका विंटर सीजन मानसून। विंटर सीजन मानसून की वर्षा सिर्फ और सिर्फ जो है कहां पे होती है? तमिलनाडु में। और विंटर सीजन मानसून का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर है भाई। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है वो कुल मिलाकर के लौटते हुए मानसून का होता है। रिटर्निंग मानसून जो है कुल मिलाकर के तमिलनाडु में, चूंकि जो है कोरोमंडल है, कुल मिलाकर ऐसा तट है जो है जो टिल्ट है, टिल्ट होने के कारण जो है समुद्र से हवाएं आ जाती हैं, क्या लौटते हुए मानसून जो वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन मानसून भी इसे कहते हैं, है ना। और जो है क्या कहते हैं, शीतकाल की वर्षा भी कहते हैं। ठीक भाई। तो कुल मिलाकर अक्टूबर दिसंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा की क्षमता का सबसे ज्यादा किस राज्य ने अब तक उपयोग कर लिया है? मतलब सबसे ज्यादा स्थापित जो क्षमता है, स्टैब्लिश जो कैपेसिटी है विंड एनर्जी की, वो किस राज्य में है? ठीक है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक। इसका आंसर क्या है भाई? तमिलनाडु। ठीक। और ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। भारत इस समय विश्व की 5वीं या 6वीं सबसे बड़ी पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला देश भी है। ध्यान रखिएगा, 6वें नंबर पे है, 5वें 6वें, ये देख लीजिएगा, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक। तो अभी यहाँ पे तमिलनाडु आंसर है।
नेक्स्ट बात ये है, यहाँ पे करंट अब आ गया है, करंट आ गया तो करंट को बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक ये है कि लाल ग्रह मंगल के लिए कुल मिलाकर के किसने जो है क्या कहते हैं रिसेंटली जो है एक जो है 7th ग्रेड के स्टूडेंट है एलेक्स मैथर ने जो है एक्सप्लोरेटरी व्हीकल या जो है क्या कहते हैं अन्वेषण के लिए व्हीकल जो है इजाद किया है। वो उस व्हीकल का नाम क्या है, व्हीकल का नाम पूछ रहे हैं, नाम है सोजो रनर। नाम क्या है, सोजो रनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर केंद्रीय सूचना आयोग जो है इस समय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो नाम दे दिया मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भाई, बिमल जुल्का साहब है। अब बिमल जुल्का साहब ने सूचना आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की पहले, तो वो आंसर जो है वो है सुधीर भार्गव। ठीक, नेक्स्ट बात ये है कि ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक प्रकार से फ्लैगशिप योजना है। उन्होंने जो है उन व्यापारियों को, उन लोगों को जो है ये अवसर दिया जिन्होंने आयकर न चुकाया हो, अपनी संपत्ति घोषित न किया हो, उसके ऊपर आयकर न दिया हो, एक अवसर दिया गया किसी योजना के द्वारा, विवाद से विश्वास बिल के द्वारा। ठीक है, तो आयकर क्या होता है, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। तो कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष कर से संबंधित है विवाद से विश्वास बिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है। देखिए क्रिप्टो करेंसी कुल मिलाकर के इसको क्या भाई, क्रिप्टो करेंसी को आप बिटकॉइन के रूप में भी जानते हो, है ना। ये आभासी मुद्रा होती है, डिजिटल क्या कहते हैं मुद्रा होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल मुद्रा होती है। और इसमें कौन सी टेक्निक यूज होती है, ब्लैक चेन टेक्निक। ब्लैक चेन टेक्निक में डेटा को जो है क्या कहते हैं ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है भाई। करेंसी हो और करेंसी में हैकिंग हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जो क्या कहते हैं डिजिट बनाए जाते हैं वो बहुत जो है क्या कहते हैं यूनिक कोड होता है। ठीक, ब्लैक चेन टेक्निक का तो ब्लैक चेन डालिएगा। ठीक, अगेन फिर करंट है कि ऑस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस, ये बड़ा फेमस था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो यह है कीथ मांडोक साहब। क्या आंसर लगाएंगे, कीथ मांडोक, ए ऑप्शन है। ठीक है, फिर उच्चतम न्यायालय में जो है वार्ताकार नियुक्त किए गए थे। आपको पता है सी और एनआरसी का बड़ा विरोध हुआ है ना, और इसका मुख्य केंद्र था जो है शाहीन बाग। तो शाहीन बाग में वार्ताकारों को भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भेजे अपने दो जो है न्यायाधीशों को। वो दो न्यायाधीशों के नाम पूछ रहे हैं, वो दो न्यायाधीशों का नाम क्या है, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और के.एम. जोसेफ। ठीक है, न्यायमूर्ति एस.के. कौल और के.एम. जोसेफ। नेक्स्ट बात हम करें, ब्रिटेन की जो है जेल है ना, जूलियस असांजे के बारे में सवाल है भाई। ब्रिटेन की जेल का पहले आंसर मैं बता देता हूँ, बेलमार्श जेल है, फिर जूलियस असांजे के बारे में बताता हूँ। बेलमार्श जेल, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक, जो है क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटेन की जेल से जूलियस असांजे को जो है क्या कहते हैं अदालत में पेश किया गया, तो उस जेल का नाम है बेलमार्श जेल। अब समझिए जूलियस असांजे कौन साहब है भाई, जूलियस असांजे कुल मिलाकर के विकीलीक्स एक जो है क्या कहते हैं संस्था थी। ये क्या करती थी भाई, दुनिया भर के जो बड़े नेता हैं, सरकारें हैं, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम विकीलीक्स करती थी। इसके संस्थापक थे कौन, जूलियस असांजे साहब। बहुत फेमस है, बड़े बड़े घोटाले जो है विकीलीक्स के चक्कर में लोगों की जो है सरकारें हिल गई, पाकिस्तान में हिल गई सरकारें। ठीक है, नवाज शरीफ वगैरह के सब लोगों के नाम लिए हुए थे। तो ये इनको कुल मिला के आज की डेट में गिरफ्तार है ब्रिटेन में, और इनको किस जेल से जो है पेश किया गया अदालत में, बेलमार्श जेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अखबार में शशि थरूर द्वारा एक साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक दिया गया। तो शशि थरूर साहब जो देखिए इंटरनेशनल लॉ के बहुत बड़े जानकार हैं। ठीक है, इन्होंने यूएनओ में महासचिव के पद के लिए चुनाव भी लड़ा था। ठीक, तो इन्होंने ये एक कॉलम लिखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो है लॉ के जानकार है, तो एक कॉलम लिखते हैं वर्ड ऑफ द वीक, वर्ड ऑफ द वीक। किस पेपर में छपता है, हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली, सी ऑप्शन होगा, हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में कुल मिलाकर के नोवाक जोकोविच ने किसको हराया। आजकल बड़ा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है भाई, यूपी में तो हमेशा पूछा जाता था विजेता नहीं, किसने हराया, किसको हरा करके जीता आपने। हाँ, तो वैसे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा मुश्किल टफ हो जाता है। जीतने वाले का नाम तो आप याद करते हो, है ना, किसको हराया ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या है, डी थियम। ठीक है, जो बी ऑप्शन है, डी थियम। ठीक, नेक्स्ट, आगरा के उस मेयर का नाम पूछा गया है जब जो है ट्रम्प साहब ने भारत का दौरा किया था, जिन्होंने जो है उनको चांदी की चाबी जो है सौंप ली थी, लेकिन हालांकि ये संपादन हो नहीं पाया, उन्होंने फिर दौरा अपना रद्द कर दिया था सुरक्षा कारणों से, लेकिन फिर भी उनका नाम जो है लिख लीजिए, नवीन जैन साहब। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट का ही है कि भारत में सेना में स्थायी कमीशन किसके लिए, महिला अधिकारियों के लिए, है ना, महिला राज्यों के लिए परमानेंट कमीशन की मांग की वाली रिट जो है किसने दायर की थी सबसे पहले, तो नाम है बबीता पुनिया। क्या नाम है, बबीता पुनिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, फिर बात करते हैं, ये बड़ा, ये कम से कम करंट में नहीं देना चाहिए था। एक सवाल है कि
इन गायकों में से किसने हाल ही में एक युवा कवि अमीर अजीज का दोहा पढ़ा? क्या मतलब है भाई, इसकी क्या प्रासंगिकता है? चलो पूछ लिया तो पूछ लिया, इसका आंसर समझिए, रोजर वाटर्स। इसका आंसर क्या है? रोजर वाटर्स। ठीक, खैर बिहार थोड़ा सा फेमस है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए। फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इसमें से किसने रिपब्लिकन सेनेटर को वोट दिया? तो आंसर है मिट रोमानी। क्या है? मिट रोमानी साहब। ठीक, नेक्स्ट, मिट रोमानी साहब। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो कुल मिलाकर के महिला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता रहता है कि आखिरकार अंतरिक्ष कौन से अंतरिक्ष यात्री है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसने क्रिस्टीना, वो क्रिस्टीना कोच है ना, जिसने जो है कहा गया है कि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए जो है रिकॉर्ड जो है अभी अभी तोड़ा गया है, क्रिस्टीना कोच ने तोड़ा है, तो इसका तोड़ा है। ठीक है, तो किसका तोड़ा है? जेसिका मीर का, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, क्रिस्टीना कोच ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? जेसिका मीर का, ये रशियन थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट, मार्च 1920 में आजादी के दीवाने संग्रहालय कहां स्थापित किया गया था? लाल किला। इसको पीएम जो है मोदी ने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया था। नई दिल्ली में लाल किले में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, नाम है कुल मिला के आजादी के दीवाने संग्रहालय। ठीक है, ये आगे भी आता रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? वो है मास्टर माइंड। ठीक है, ये याद किए रहिएगा, आता भी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मताहिर मोहम्मद। भाई मताहिर मोहम्मद साहब, और मैं नाम ले लेता हूं, मताहिर मोहम्मद साहब, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब, और जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान साहब। ये तीनों लोग जो है आजकल बड़ी चर्चा में रहते हैं, बड़ी जो है होड़ सी लगी हुई है इनके बीच में कि कौन जो है मुस्लिम जो है मुस्लिमों का रहनुमा है। ठीक है, तो इस बात के लिए ऐसा मीडिया में लोग छाए रहते हैं, बाकी जो सच्चाई हो। दूसरी बात यह है कि जो मताहिर मोहम्मद इसलिए भी फेमस है कि सबसे वयोवृद्ध है ना दुनिया में इस समय जो है राष्ट्रपति है, 90 साल की इनकी उम्र है। ठीक है, तो मताहिर मोहम्मद साहब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, चपचरकुट त्योहार कहां मनाया जाता है? मिजोरम में। मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में चपचरकुट जो क्या कहते हैं त्योहार है, कहां? मिजोरम में। नेक्स्ट, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो थे। आंसर बी रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। भैया ये जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, उसी में हिस्सा लेने आए थे। ये जो है हमारे यहाँ ट्रेडिशन है रिपब्लिक डे में किसी न किसी को चीफ गेस्ट बनाने की, है ना, किसी भी कंट्री के अध्यक्ष को चीफ गेस्ट बनाने की। जो ये पिछला वाला जो गणतंत्र दिवस था उसमें जो है क्या कहते हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति को क्या बनाया गया था? मुख्य अतिथि बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई साइंस आ गई है, कुछ साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ को भाई छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक, देखिए, ऐसा है निम्नलिखित में कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। ठीक है, अब समझिएगा, एक्चुअली जो मोबाइल जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज तो रेडियो वेव्स को किया जाता है, ये ऑप्शन में है ही, तो फिर उसके नियरेस्ट ऑप्शन क्या सही होगा? माइक्रोवेव। ठीक है, अब एलईडी वाला, तो एलईडी वाला क्वेश्चन सरल है, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया होगा तो आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो भाई, एलईडी किस लिए फेमस है? एलईडी आपकी विद्युत की बचत करती है। एलईडी का कार्यकाल जो है, कार्य क्षमता ज्यादा होती है, ज्यादा दिनों तक चलती है, जल्दी फ्यूज नहीं होती है। ठीक है, और कई रंगों की एलईडी आती है। तो शुरू के 1 2 3 ऑप्शन सही है, लास्ट वाला एलईडी में पारा होता है जो, ये गलत है, वो नहीं होता एलईडी में, डायरेक्ट से बनता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी गलत है इसमें। ठीक, नेक्स्ट, ये सरल सवाल है साइंस के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है? ये भी सरल सवाल है भाई, है ना। ऐसे बार 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 अगर फ्रीक्वेंसी में हो कोई चीज तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो इसमें पीरियोडिक मोशन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये भी सरल है। ठीक है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट, ये भी सरल है। ठीक है, ये तो कई बार भी पूछा जाता है ना, क्यों भाई? विद्युत विभवांतर कुल मिलाकर के यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या होता है भाई? आपका वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट, मानव आंख, ये भी सरल है कि मतलब आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव आंख में जो है आपका जो किसी वस्तु की छवि जो होती है वो कहाँ बनती है? चित्र कहाँ बनता है? फिगर कहाँ बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना होता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा जो कलर है वो सबसे ज्यादा बेंड होगा, सबसे ज्यादा झुकेगा? ठीक है भाई, लाइट जो है बेंड करेगी। तो ये इसमें से देखिए, अगर विबग्योर का फार्मूला आपको याद है और नीचे से आप लिखोगे विबग्योर, है ना, तो कुल मिलाकर जैसे जो है गया, तो ये ऐसे विभिन्न जो है कलर में उड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा बेंड क्या होता है? वायलेट। ठीक है भाई, ठीक, चलिए, तो इसमें वायलेट लगाइएगा, अर्थात बैगनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, ये भी सरल है सवाल, गैस से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये सवाल उनके लिए सरल होगा
जो थोड़ा सा देखेंगे कि भाई जो वाटर होता है, वाटर को एक पॉट में भरिए और वाटर को क्या करिए, बॉयल करिए, उबालिए, तो क्या होगा, इवेपोरेशन। तो जो इवेपोरेशन होता है, जलवाष्प जो होती है क्या कहलाती है, गैस कहलाती है। फिर जलवाष्प जब ऊंचाई पे जाकर के संघनित हो जाती है तो ये पानी की बूंद में, है ना, वाटर ड्रॉप में या आइस ड्रॉप में बदल जाती है। तो यही बात को ये पूछ रहा है कि प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब गैस जो है क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में बदलती है तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन। ठीक, नेक्स्ट, अर्थात बी आंसर होगा। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 2 रॉकेट सिस्टम है, पीएसएलवी, जीएसएलवी। पीएसएलवी में हम लोग क्रायोजेनिक यूज नहीं करते, जीएसएलवी में क्या यूज करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन यूज करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक टेक्निक वो होती है जिसमें हाइड्रोजन को, है ना, और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। बहुत ही निम्न टेम्परेचर को, बहुत ही लो टेम्परेचर पर को ही क्रायोजेनिक अवस्था कहते हैं। तो ये रॉकेट में यूज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉकेट में बाहर ऊपर फ्यूल ले जाने के लिए अगर हम लिक्विड फॉर्म में ले जाए ना तो फिर बहुत अच्छा होता है। तो किसको लिक्विड फॉर्म में ले जाए, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, हल्के। ठीक, नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा, रॉकेट। एक युक्त जो विद्युत परपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसकी जो है रक्षा के लिए कौन सी युक्ति होती है, फ्यूज है। भाई आपको तो घरों में भी यूज करते हो ना, फ्यूज कई जगह लगाते हो, क्यों लगाते हो, ताकि क्या कहते हैं, पूरी की पूरी लाइन ना खराब हो जाए, अगर सर्किट हो जाए, सिर्फ फ्यूज उड़ जाता है तो आपका बच जाता है। तो यहां तक के साइंस के सवाल सरल है, ऐसे सवाल हैं जो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आ गया टफ पार्ट। पहला, एक आयनिक यूनिट सेल होता है, ए होता है, बी होता है। ये कुल मिलाकर के जीएस का सवाल नहीं है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है भैया, ये जिनके मुझे आंसर पता चल गए, नहीं तो बहुत विशेषज्ञों से पूछना पड़ेगा, संभव नहीं है। ठीक है, ये जीएस में देने लायक नहीं है। एक का आंसर मुझे पता चला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? इसका लिख लीजिए CrO2 होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगेन जो नेक्स्ट सवाल है, कारखाने में 40 kg कैल्शियम 2 घंटे में, ये सवाल पूछ लिया, कौन सॉल्व करेगा भैया? ठीक है, दैनिक यूज क्या दिया हुआ है सिलेबस में, दैनिक कार्यों में प्रयोग होने वाले विज्ञान की बात कही गई है ना, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लॉजिकल है, इनको मैं अगर आंसर भी बताऊं, डिस्क्रिप्टिव भी करूं, तो इसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो जिसके आंसर 2 4 5 7 क्वेश्चन है जिनके आंसर नहीं है, बाकी सबके आंसर है। ठीक, अब बातचीत जो है, तो मैं ये साइंस की ये सब, जैसे ये फिर सवाल है, ये फिर सवाल है। ठीक है, कुछ के आंसर जिसके मैं बता देता हूँ। एक है न्यूक्लियस शुद्ध स्पिन, जीरो स्पिन वाला सवाल है, जीरो स्पिन वाला थोड़ा सा, फिर भी ये भी जो है क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्तर पे जो है क्या कहते हैं, है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। लेकिन जीरो स्पिन का ये आंसर क्या होगा, सी होगा। मैं इसको बता भी सकता हूँ कि अगर प्रोटॉन और जो है क्या कहते हैं न्यूट्रॉन की इक्वल संख्या होगी तो जो है इक्वल स्पिन होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें सी है 4He2। ठीक है, इसमें इक्वल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ठीक है, थोड़ा सा भारत में अच्छा साइंटिफिक है, इसको जो है बता पाना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आगे से याद भी रखिएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आयस्क मोनोजाइट होता है। देखिए इसमें लोहा भी दिया है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट है, फ्लोराइट, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि मोनोजाइट एक बालू है, कहाँ पाई जाती है, केरला में। उससे क्या निकलता है, थोरियम, बहुत बड़ी मात्रा में। तो अगर इसमें बहुत बड़ी मात्रा चूंकि शब्द यूज किया गया है, प्रचुर मात्रा शब्द यूज किया गया है, तो आंसर क्या होगा, मोनोजाइट होगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, शुष्क बर्फ में एक प्रक्रिया पूछ ली है, इसमें टेंटेटिव ऑप्शन जो है ए मारिएगा, डेल्टा एच धनात्मक और डेल्टा एच ऋणात्मक। ठीक है, इनके मैंने आंसर निकाल दिए, हालांकि ये भी सवाल साइंस के सही नहीं है, लेकिन आंसर निकाल दिए हैं। अनेरगल को द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है, ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, डी होगा ऑप्शन। ठीक है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, अनेरगल के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। ठीक है, एक अर्धसूत्री विभाजन में क्या कहते हैं, ये द्विसंयोजी गठन कब होता है, जायोगोटीन, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के जो है क्या कहते हैं, बाइवेलेंट फॉर्मेशन जो होता है, इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द जायगोटीन, आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन क्या है, ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये क्या है, पॉजिटिव अननोन क्रियाएं हैं, धनात्मक जो है क्रियाएं हैं, कुल मिलाकर के पॉजिटिव इंटरेक्शंस है। क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस, किसके लिए, कुल मिलाकर इसके लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन या धनात्मक क्रियाएं जो है रखिएगा, किसका, परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन के लिए। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है, इसका आंसर ए है। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है, इसका आंसर ए है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर हैं? ये कुल मिलाकर के रॉन्ग क्वेश्चन है, ये कुल मिलाकर के रॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक है, कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? अगर जो है नियरेस्ट को जो है अगर कहोगे कुछ भी एड्रिनल ग्रंथि से ऐसे होते हैं तो सी वाला कुछ नियरेस्ट आप मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, किस चीज की खोज के कारण जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो जो है प्रोग्रेस कर पाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्रेस कर पाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख लीजिए जो है रिस्ट्रिक्शन जो है एंडोन्यूक्लियाई, प्रतिबंधित एंड्रोन्यूक्लियाज, प्रतिबंधित एंड्रोन्यूक्लियाज ये आंसर है। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? देखिए भाई, ये दो जो इसके अनिषेचित अंडे और निषेचित अंडे दोनों प्रकार के देते हैं। ये कुल मिलाकर के अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज दो प्रकार के अंडे देती है। ठीक है, यही आंसर इसका सही है। ठीक है, तो आंसर डी सही है एक रानी मधुमक्खी में। नेक्स्ट, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं 70 इस प्रकार के। आंसर इसका डी है, 70 इस प्रकार। बताइए कौन करेगा इनको, कौन पढ़ेगा? पढ़ने लायक नहीं है ये। ठीक है, लेकिन आंसर मैं बता दे रहा हूं 70S। ठीक, तो इनको आप जो है माइनस करके चलिए, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, जो अंत में हम लोग बताते हैं। रे फंगी है, ये है एक्टिनोमाइसेट्स, एक्टिनोमाइसेट्स। ठीक है, ठीक है, ये आंसर है रे फंगी में। ठीक है, पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता था तब क्या उत्पन्न होता है? ये नहीं निकल पा रहा है भाई। वैसे जो है इसका आंसर जो है नियरेस्ट जो है ए सही है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब भाई साइंस खत्म। साइंस में मैंने दिखाया जैसे कि दिखाया, लगभग मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ 7-8 तो बहुत मुश्किल है, यही पानी का तनाव वाला, रे फंगी वाला, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया वाला, है ना, इवन देन जो है अनर्गल, है ना, परस्पर प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, ये तो और जो सवाल दिए हुए हैं ये ऐसे हैं, लगभग ये मैंने गिने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और जो है 8, एक तो गलत ही, 8 9 के मैं आंसर नहीं बता पाया हूं। ठीक है भाई, और वो उचित भी नहीं है। ठीक है, बिना मतलब सवाल लगाइए तब आंसर दीजिए, है ना भाई, विशेषज्ञ लोग देंगे वो तो आंसर के लिए देखिए। अब जो है सरल है, अब फिर से सरल पार्ट आया है। ठीक है, सरल पार्ट क्या आया है? प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में? कहा भाई? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस प्रकार की साइट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। कालीबंगा किस लिए फेमस था? है ना, जुटा हुआ जो है क्या कहते हैं केस मिला था, चूड़ियां मिली थी, वेदिकाएं मिली थी, है ना, ये फेमस जगह है, पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? राजस्थान में है कालीबंगा। नेक्स्ट, ये सरल है भाई, पाकिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार का प्रश्न है एक, तो वैसे भी आता रहता है। विक्रमशिला विद्यालय पाल राजाओं ने बनवाया था, तो कुल मिला के पाल दिया हुआ, धर्मपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने। बहुत धर्म के न्याय थे। वेदों में सबसे प्राचीनतम कौन सा? फिर ये काका काका वाला सवाल है ना, आपको पता है ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। अयोध्या किस नदी किनारे? फिर ये काका का वाला है भाई, इस समय तो अयोध्या फेमस भी बहुत है ना, एक तो सबको पता है किस नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था भाई? ये भी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, अक्सर आया है, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 78 ईस्वी किस लिए फेमस है? जो है इसमें जो है उसने जो है कनिष्क ने राज्यरोहण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, बद्रीनाथ धाम अगेन जो है कोई मतलब नहीं, उत्तराखंड में है। सरल सवाल है ये साइंस के बाद जानबूझ करके जब दिमाग खराब कर लिया तब उसने हलवा क्वेश्चन दिया। ठीक है, मेगास्थनी को राजदूत के रूप में किसने दरबार में भेजा? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है भाई, फेमस है, बहुत धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर क्या है? पार्श्वनाथ है ना, ये बिहार का क्वेश्चन है। हालांकि इनका जो 23वें तीर्थंकर का जो संबंध है वो किससे? बनारस से है, पार्श्वनाथ का। ठीक है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अर्थ, है ना, काम, मोक्ष, है ना, धर्म। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र जो है दुनिया की सबसे ज्यादा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की गई क्या है? बुक है पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा जी राइटर है। नेक्स्ट, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक मतलब जो है धम्म, है ना, जो है क्या कहते हैं विनय, है ना, विनय पिटक, है ना, सूत्र पिटक, है ना, और धम्म पिटक। तो कुल मिलाकर के ये जो पिटक है वो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म की किताबें हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं, त्रिपिटक, है ना। किस वंश ने जो है क्या कहते हैं सबसे अधिक समय तक शासन किया? मौर्य वंश ने किया। इसमें जितने भी वंश दिए गए हैं, है ना, गुप्त वंश, सुंग वंश, इनमें सबसे ज्यादा जो है मौर्य वंश है। 322 से लेकर 175 ईस्वी बीसी तक के जो है इन्होंने क्या 322 बीसी से 175 बीसी तक काम किया। ठीक,
हुमायूं का मकबरा कहाँ भाई? दिल्ली में है, ठीक है। और ये लाल पत्थर से बना हुआ, जैसे भाई दिल्ली की इमारतें लाल पत्थर से बनी हुई है। और मैं बता दूं कि हुमायूं का मकबरा की ही जो है नकल है, क्या कहते हैं, ताजमहल, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे ताजमहल लगता है, बस अंतर क्या है, यहाँ संगमरमर लगा, वहाँ लाल पत्थर लगा, ठीक है। तो कहाँ? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया किससे संप्रदाय जो है, किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से, ठीक है भाई। नेक्स्ट, 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? जो है गुरु गोविंद सिंह। ये सब सरल है भाई, गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, है ना, ठीक। 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुआ। फिर इनके जो है गुरु किसको मान लिया गया? गुरु ग्रंथ साहब को, है ना, सिखों के। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश, ठीक है भाई। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जैसी। जैस का पद्मावत किसने लिखी भाई? पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने। शिव जी के पिता का नाम क्या था? साहिजी भोसले, ठीक है भाई, साहिजी भोसले। ये सरल सवाल है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, किसके शासनकाल में थी? जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में जो है चतुर्थ में थी मुगल चित्रकला? जहांगीर के समय में। भक्तकालीन संत चैतन्य जो है का वास्तविक नाम क्या था? गौरांग, गौरांग, ठीक है, ठीक, गौरांग प्रभु इन्हें कहते, एक नाम और। नेक्स्ट जो है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? 90वां क्वेश्चन है डी वाले बुकलेट का। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने वाकई जो है जबरदस्त भाषण दिया। गांधी जी से अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि वो इस प्रकार का नारा देंगे, डू एंड डाई, है ना। और कुल मिलाकर के इसमें जो है उन्होंने जब इतना ओजस्वी भाषण दिया कि जो है क्या कहते हैं, सीता पट्टाभी रमैया ने कहा इनके बारे में कि भाई गांधी जी उस दिन जो है लग रहा था कि जो है पैगंबर है, देवदूत है, ठीक है। नेक्स्ट, मराठा और केसी समाचार पत्र अक्सर आता रहता भाई। मराठा जो है किसमें है? मराठी भाषा में नहीं था, अंग्रेजी भाषा में था। केसी क्या था? मराठी भाषा में। कौन निकालते थे? बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह को क्या करती है? वर्णित करती है। उसी के दौरान जो है ये वंदे मातरम गीत है। और कुल मिलाकर के बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइटर है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज की किताब है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट जो है संस्कृत में है, ठीक है, आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। फिर जो है क्या कहते हैं 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले? हजारीबाग सेंट्रल जेल। ये बिहार का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हजारीबाग से। नेक्स्ट, मार्च 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह कहां से था? बैरकपुर छावनी से, बंगाल में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सती प्रथा को बंद कराने में निश्चित तौर पर भाई विलियम बेंटिंग की सहायता किसने की? सरल क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में कलकत्ता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? लॉर्ड कैनिंग साहब थे, ठीक है भाई, 3 जगह बनाए गए, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, 1922 में कौन सी घटना हुई? चौरी चौरा कांड। भाई असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। चौरी चौरा कांड जो कि देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश की घटी थी, है ना। पुलिस वालों को जो है क्या कहते हैं चौकी में आग लगा दी गई थी। ये चौरी चौरा घटना है 1922 में, ठीक। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हो गए। तो अगर हम देखते हैं तो बाद में साइंस के बाद के जो क्वेश्चन है लगभग हलवा जैसे है ना। इनको कर लेना चाहिए लोगों को, जो लोगों ने कर भी लिया होगा पहले के भी क्वेश्चन, ठीक है। करंट और साइंस अगर हम 30 क्वेश्चन लगभग देखें तो थोड़ा सा हार्ड है। तो अगर 30 क्वेश्चन को हम हटा दें और 30 में भी 2 4 5 7 तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद 70 क्वेश्चन में लगभग अगर आप जो है क्या कहते हैं 50 प्लस पहुंच गए हैं, है ना, 50 प्लस पहुंच भी जाना चाहिए। तो 57 58 55 प्लस अगर मैं कहूं तो जीएस में जिसने भी स्कोर 55 प्लस कर लिया है ठीक किया है। कई लोगों ने 60 प्लस जो किया है वो बहुत अच्छा है। 60 प्लस वाले बहुत अच्छे हैं, 50 से नीचे वाले खराब है, 50 से 60 के बीच वाले मॉडरेट है। तो अगर मैं एक मेरिट डिसाइड करूं तो 55 प्लस अगर बीच का रास्ता अपनाऊं तो 55 प्लस जिन्होंने किया थोड़ा सा ला में ठीक कर लिया है तो उनका अच्छा स्कोर जीएस में होगा। कितना? 55 प्लस। और 60 प्लस तो बहुत अच्छा है, 60 प्लस बहुत अच्छा। देख ही रहे हो आपकी साइंस और करंट के जो है 30 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। 70 क्वेश्चन में 60 प्लस बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू।